बिहार का खजाना हुआ खाली। जीतन राम मांझी ने शिक्षकों को चेताया। शिक्षकों का 60,000 से लेकर 60,000 का महीना सरकार को पड़ रहा है महंगा। निजीकरण के तरफ दिए सुझाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। खास तौर पर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी ने शिक्षकों को चेता दिया है और उन्होंने भारी लहजे में चेताई है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि बिहार का खजाना इन दिनों खाली हो चुका है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने शिक्षकों को चेता दी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि जीतन राम मांझी के द्वारा कौन सी बातें की गई है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा को निजीकरण के तरफ ले जाने की ओर जीतन राम मांझी ने सरकार को सुझाव दी है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि शिक्षकों के भविष्य पर इस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं यही कहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और ऐसी बातें अभी नहीं, सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा लगातार ही बातें कही गई थी, जिसको लेकर अब उस विपक्ष की बातें बिल्कुल ही सही साबित होने शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि वित्त विभाग के विशेष सचिव के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का खजाना बिल्कुल खाली हो गया है। सबसे पहली बात कि दो तरह की बातें स्पष्ट की गई है। जो भी दो बातें हैं दोस्तों, इसमें ये बातें कही गई है कि 10 मार्च तक अन्य किसी भी प्रकार के विपत्र ट्रेजरी को नहीं भेजा जाए, सिर्फ व सिर्फ वेतन से संबंधित बिल ही भेजा जाए। और ऐसा इसलिए कहा गया है, एक तरफ सफाई पेश की गई है कि मार्च महीने में ज़्यादा विपत्र हो जाने के कारण दबाव बढ़ जाता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे लहजों में उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की भी बातें कही गई है। अब दोस्तों वित्तीय अनुशासन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा खजाना पर बोझ ना पड़े, यही अर्थ होता है। और स्पष्ट ही जारी किए गए पत्र में यह उल्लेख कर दिया गया है कि अक्सर देखा जाता है कि जब वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होता है उस समय लैप्स हो जाने वाले पैसों की निकासी कर ली जाती है, जिसकी निकासी ना की जाए। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि खजाना में पैसा बिल्कुल कम है और इससे खास तौर पर पेंशनधारी, साथ ही साथ जो वेतनभोगी और संविदा कर्मी है, उन सभी को ही वेतन भुगतान किया जा सकता है, ऐसा इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच गया में एक कार्यक्रम के दौरान हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा दिया गया एक ऐसा बयान जो शिक्षकों को सचेत हो जाने वाली बयान है। दरअसल उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? सबसे पहले उन्होंने कही है कि शिक्षकों को सचेत हो जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन्होंने कह डाली कि आज की तारीख में 60,000 से लेकर 1.25 लाख तक का वेतन शिक्षकों को दिया जा रहा है, लेकिन इतने वेतन मिलने के बाद भी छात्रों को वैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है जिस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 25,000 से 30,000 वेतन पाने वाले निजी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा दे दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट कही है कि सरकार को भी हम सुझाव देना चाहते हैं। मैं सरकार की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं सुझाव के रूप में कह रहा हूं। सुझाव क्या हो सकता है दोस्तों? गौर करने वाली बात यह है कि निजी विद्यालय के शिक्षक 25,000 से 30,000 के वेतन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर देते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के शिक्षक 60,000 से लेकर 1.25 लाख तक का वेतन पाते हैं और छात्रों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कही कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर मंथन करे। इसका अर्थ हुआ कि निजीकरण के तरफ सुझाव पेश की गई है जीतन राम मांझी के द्वारा कि शिक्षा को निजीकरण कर दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षा को निजीकरण कर देने संबंधी पहल किस प्रकार की जा सकती है, क्योंकि 6 लाख शिक्षक बहाल है। क्या निजीकरण कर देने के बाद इन सभी शिक्षकों के भविष्य को अंधेर में बना दिया जाएगा? दोस्तों इतनी आसान नहीं है कि शिक्षा को निजीकरण कर दिया जाए, क्योंकि ढेर सारे
मशक्कत करने पड़ेंगे। लेकिन आइए हम बातें करते हैं, जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रुके हैं। जीतन राम मांझी ने शिक्षकों के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया है। उनका कहना हुआ कि आज की तारीख में शिक्षक आते हैं 12 बजे और 3 बजे घर चले जाते हैं, तो आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो कैसे बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात सत्य है कि 3 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। उनका कहना हुआ कि ये बातें बिल्कुल सत्य है। साथ ही साथ उनका कहना ये हुआ कि ऐसी बात नहीं कि सभी के सभी शिक्षक ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने बातें कह डाली कि 10% शिक्षक अच्छे भी है। गौर करने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी की नज़रों में बिहार में कार्यरत 6 लाख शिक्षकों में से 90% शिक्षक 12 बजे विद्यालय आते हैं और 3 बजे घर को लौट जाते हैं। सिर्फ 10% शिक्षक हैं जो सुबह में ही निर्धारित समय पर विद्यालय आते हैं और उसके बाद निर्धारित समय पर विद्यालय से लौट जाते हैं। कम से कम यहाँ पर जरूर जो बातें कही गई है वो सटीक नहीं बैठ रहा है। 10% जो बातें कह दी गई कि अच्छे हैं। गौर करने वाली बात यह है, कम से कम जीतन राम मांझी को यह सोच लेनी चाहिए थी कि अभी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बन रहा है। शिक्षक को हर हाल में सारे कार्य को छोड़कर अटेंडेंस बनाने पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आए दिन जल्दीबाजी के क्रम में ढेर सारे शिक्षकों को भी काल के गाल में समा जाना पड़ा है, क्योंकि उन्हें समय पकड़ना था। ढेर सारे शिक्षकों ने आखिर अपने माता पिता, बीमार माता पिता को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर विद्यालय के समय को पकड़ा है। लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि शिक्षक 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। ये कहीं से सटीक नहीं बैठता है दोस्तों। उन्होंने कह डाली कि 90% ऐसे शिक्षक हैं और सिर्फ 10% ही शिक्षक अच्छे हैं। बिल्कुल भ्रामक बातें उनके स्तर से की गई है। ऐसी बात नहीं है, उनकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। हाँ, इस बात को स्वीकार किया जा सकता कि सरकारी शिक्षकों को वेतन 60,000 से 1.25 लाख तक दिए जा रहे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को नहीं मिल पा रही। ऐसी बातें वो कह सकते थे, लेकिन इसके पीछे सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि मार्च महीने में, यानी 12 मार्च से वार्षिक परीक्षा आयोजित है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए शिक्षकों को फरवरी महीने से ही मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में भेज दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि सिलेबस पूर्ण करने का अंतिम समय होता है फरवरी और आधा मार्च का वो महीना, लेकिन एक विद्यालय में अगर 10 शिक्षक कार्यरत हैं तो 6 शिक्षक, 7 शिक्षकों को भेज दिया गया, परीक्षा ड्यूटी में लगा दिया गया। आखिर कैसे सिलेबस पूरे किए जा सकते हैं, कैसे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा सवाल कि आखिर वर्ष भर का सिलेबस होता है। अब गौर कर लीजिए, यहाँ पर जनगणना जैसे कार्य, माना कि यह शिक्षकों के लिए जिम्मेदारी है कि जनगणना जैसे कार्य करना है उन्हें, लेकिन ये भी बात तो सत्य है कि छात्रों का सिलेबस भी तो पूरा करना है। अब देखिए दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक जनगणना का कार्य संपन्न करना है। क्या छात्रों का सिलेबस बाधित होगा या फिर नहीं? जब यहाँ पर सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करवाती है, शिक्षकों को विद्यालय से नाता तोड़ दिया जाता है बीच में ही। यहाँ पर दोस्तों एक बातें गौर करने वाली बात है कि हर किस कार्य के लिए एक रूपता बनी होती है। जो भी कार्य लगातार कोई भी व्यक्ति करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। वहीं पर अगर बीच में अगर कोई भी कार्य बाधित होता है तो वह डगमगाना शुरू हो जाता है। ठीक वही प्रक्रिया कि बिहार में जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सिर्फ वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा ही नहीं, कोई भी कंपटीशन परीक्षा का आयोजन होता है उसमें सरकारी शिक्षकों को ही लगाया जाता है। कोई भी सर्वे का कार्य होता है उसमें सरकारी शिक्षकों को ही लगाया जाता है। कोई भी चुनाव कार्य होते हैं उसमें सरकारी शिक्षकों को ही लगाया जाता है। तो आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है? ये बात सत्य है कि शिक्षकों को भी इन मुद्दों पर विचार करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनकी जिम्मेदारी, नैतिकता बन जाती है, लेकिन सरकार को भी कम से कम विचार करनी चाहिए कि आखिर शिक्षकों से हम कौन से कौन कार्य लेंगे।
इसके लिए दोस्तों बातें जो जीतन राम मांझी के स्तर से की गई है, इस पर शिक्षकों के द्वारा भी मंथन किया जाना चाहिए कि उन्होंने सचेत हो जाने की बातें कही है। इसका अर्थ होता है कि या तो शिक्षकों के ऊपर बड़ी दमनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, या फिर शिक्षा को निजीकरण के तरफ, या फिर इनके वेतन में कोई बदलाव करने की बातें हो सकती है। तभी तो उन्होंने कह डाली है कि सचेत हो जाइए, और उन्होंने सरकार से अपील की है कि मेरा यह सुझाव है, आप ये देख ले कि निजी विद्यालय के शिक्षक 25 से 30 हज़ार रुपये के मासिक सैलरी में सरकारी शिक्षक से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर देते हैं। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षकों को सचेत भी हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो एनडीए सरकार के एक अहम हिस्सा है, सरकार के ही हिस्सेदारी रखने वाले एक नेता का यह बयान शिक्षकों को सोचने पर जरूर मजबूर किया है। वैसे इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।